हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे भी पहले मैं बता दूँ कि रेलवे में इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में 2 और बैंकिंग में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इसको अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला। ए से जेड तक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है और इसमें सभी लेटर का अपना स्थानीय मान भी होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26 होता है। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में बताते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे, हिंदी होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को, ए से जेड तक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला बोला जाता है। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। और इसमें सभी लेटर का अपना एक स्थानीय मान भी होता है। जैसे कि ए का स्थानीय मान 1 होता है, बी का स्थानीय मान 2 होता है, उसी तरह से सी का 3, ये जाते जाते जेड का कितना होता है, ये जेड का 26 होता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें इसके अलग अगर सोचें तो इसमें क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं। इसका स्थानीय मान क्या होगा? ए का स्थानीय मान 1 होता है, ई का स्थानीय मान 5 होता है, आई का स्थानीय मान 9 होता है, ओ का स्थानीय मान 15 होता है और यू का होता है 21। ठीक है, ये 5 क्या है? स्वर है। और इस 5 के अलावा जो बच जाता है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाता है। तो हमने क्या सीख लिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। अब हम सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उसको याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसको याद करना है। तो आप इजोटी याद रखना, EJOTY, EJOTY। ई का स्थान 5, जे का स्थान 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25 होता है। ये 5 लेटर अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सारे का नंबर आपको याद रहेगा। और जब तक नंबर याद नहीं रहेगा आपको समय लगेगा बनाने में, बन तो जाएगा बट समय लगेगा। अगर हम इजोटी 5 तो याद करना है, कितना याद करना है? 5 ही लेटर याद करना है। EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ये 5 लेटर याद रखना है। इसी 5 लेटर के आसपास सारे लेटर आप तो जानते हैं, ए से जेड तक तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18वें लेटर कौन सा है, तो 18वें लेटर को जानने के लिए अगर हम 15वें लेटर या 20वें लेटर, ये दोनों में से किसी लेटर के बारे में अगर हम जानते रहेंगे तो 3 आगे या फिर 2 पीछे तो जा ही सकते हैं।
जा सकते हैं ना। जैसे 15 जो है 15वें स्थान पर ओ है, तो हमको जाना कितना 18, 15 ओ है तो 16 पी होगा, 17 क्यू होगा, 18 क्या होगा आर होगा। अगर 20 अगर हमको पता रहता है कि 20 पे टी है, तो 20 से एक पहले यानी कि टी से एक पहले क्या होता है एस होता है, जिसका पोजीशन 19 होगा। फिर 19 से पहले एक 18 यानी एस से पहले एक पीछे कितना, एस से एक पीछे क्या होगा आर होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा 18वां होगा, किसका आर का। तो हम इजोटी के मदद से हम इसका नंबर याद रखेंगे। नंबर याद रखना मस्ट जरूरी है। इस पर आधारित टोटल 8 चैप्टर बनता है। अगर आपको नंबर याद है, इसका पोजीशन याद है, अगर आप याद कर लेते हैं ए से लेकर जेड तक के पोजीशन को सही से, तो टोटल 8 चैप्टर इस पर आधारित है बहुत ही आसानी से। इसी पे आधारित कोडिंग डिकोडिंग भी है। अगर आपको नंबर याद है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग भी आप चुटकी में बना सकते हैं। उसके बाद भी वर्ड अरेंजमेंट है और भी बहुत सारा चैप्टर है। टोटल 7 से 8 चैप्टर इस पर अंग्रेजी वर्णमाला को अगर आप अच्छे से करते हैं, अगर नंबर आपका अल्फ़ाबेट का नंबर पोजीशन याद रहता है, तो अच्छे चैप्टर 6 से 7 चैप्टर 8 चैप्टर तक आप कर सकते हैं। अब हमको इससे आगे हमको क्या देखना है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक, ये हमारा बढ़ते क्रम में, इसको क्या बोला जा रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है ए से लेकर जेड तक को। इसको अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम बोला जाता है। कैसे? इस तरह से अगर हम जाएंगे तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। और दूसरा क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम में किस तरह से? जेड, वाई, एक्स, डब्लू, इस तरह से जाते जाते सी, बी, ए। ये हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला का डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि 26 से हम किधर की ओर चलेंगे? एक तक चलेंगे। 26 से 26 से 1 तक चलेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम बोल सकते हो, उल्टे क्रम बोल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे। इसके आगे हम लोग को क्या सीखना है देखते हैं। इसके आगे हम लोग को सीखना है अपोजिट लेटर। क्या सीखना है? अपोजिट लेटर क्या होता है, कौन से लेटर का अपोजिट क्या होता है। अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर भी बोल सकते हैं। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। ठीक है, तो आप लोग जान रहे हो कि ए का विपरीत क्या होता है? ए का विपरीत जेड होता है, जेड का विपरीत ए होता है, बी का विपरीत क्या होता है? बी का विपरीत वाई होता है, और वाई का विपरीत बी होता है। सी का विपरीत क्या होता है? एक्स होता है, एक्स का विपरीत सी होता है। इस तरह से आप जानते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको नहीं पता है, जिसके कारण अगर आपको पूछ दे ए से एक ही ओर से हम चल रहे थे, तो आप उल्टा इस तरह से देखते जा रहे थे कि ये हमारा होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बोलेंगे कि एच का अपोजिट क्या होगा, एच का अपोजिट क्या होगा, तो हम 8 पीछे जाएंगे जेड के तरफ से, लेकिन ये करना थोड़ा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि विपरीत अक्षर का जो सम होता है, विपरीत अक्षर याद करने का तरीका, विपरीत अक्षर का सम यानी जोड़ 27 होता है, 27 होता है। ठीक है, विपरीत अक्षर का सम क्या होता है? 27 होता है। अब देख लो, ए का विपरीत क्या होता है? 1 होता है। जेड का विपरीत क्या होता है? 26। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, सम मतलब जोड़ना, 26 और 1 कितना होगा? 27 होगा। बी का भी देख लो, बी का 2 होता है। वाई का कितना होता है? 25 होता है। 25 और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी 27 होगा। सी का 3 होता है। एच का कितना होता है? एक्स का कितना होता है? एक्स का 24 होता है। तो 24 और 3 कितना होगा? 27 होगा। यानी कि किसी भी दो विपरीत लेटर, विपरीत अक्षर
का सम जो होता है, जोड़ जो होता है वो 27 होता है। ये अगर हमको पता है तो हम किसी भी लेटर का निकाल सकते हैं। हाँ, कब निकाल सकते हैं? जब उस लेटर का नंबर, पोजीशन हमको याद रहेगा, ठीक है, उसका स्थानीय मान हमको याद रहेगा। उस कंडीशन में हम विपरीत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्या पूछा था आपसे कि h का विपरीत क्या होगा, तो आप h का पोजीशन आप जान रहे हो 8 होता है ना। h का पोजीशन कितना होता है? 8 होता है। अब 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो 27 होगा, या फिर 27 में से 8 को घटा लेंगे। क्या करेंगे? 27 में से 8 को घटा लेंगे तो ये होगा 19 होगा ना, 19 होगा। तो 19वें स्थान पर क्या होता है? s होता है, यानी कि h का जो अपोजिट है s है और s का अपोजिट क्या है? h है। जैसे कि h ये है 8वें पोजीशन पे और s कितने पोजीशन पे है? ये 19वें पोजीशन पे। 19 और 8 को आप जोड़ोगे तो ये होगा 27 और ये दोनों क्या हो जाएगा? जब दोनों विपरीत अक्षर का सम अगर 27 होता है तो उस कंडीशन में दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत होगा। तो इसी तरह से अगर कोई पूछे कि Q का विपरीत क्या होगा, Q का विपरीत, तो आप Q का आप पोजीशन जान रहे हो कि क्या होता है? OPQ यानी कि 17। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 27 होगा। कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और 10वें स्थान पर क्या होता है? J होता है, यानी कि Q का विपरीत J होगा। J का विपरीत क्या होगा? Q होगा। तो आपने यहाँ पे विपरीत अक्षर भी निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले भाग में। इसका अगला भाग है अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ और अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ आप जान रहे होंगे। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है कि पहला आधा। टोटल 26 लेटर है। टोटल कितना लेटर है? 26 लेटर है, यानी कि 1 से लेकर 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ होता है। फर्स्ट हाफ का हिंदी होता है प्रथम अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश होता है। और n से लेकर z तक, यानी कि n का पोजीशन 14 होता है और z का होता है 26, ठीक है। तो 14 से लेकर 26 तक, यानी कि n से लेकर z तक ये आता है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में आता है कहाँ से कहाँ तक? n से लेकर z तक, यानी कि पहले आधा। टोटल 26 है तो पहला आधा 1 से लेकर 13 तक होगा। दूसरा आधा कहाँ से होगा? 14 से लेकर 26 तक। पहला आधा 1 से 13, दूसरा आधा 14 से लेकर कहाँ तक? 26 तक। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, किसी भी लेटर का अगर यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर कौन सा है या फिर बाएं से 17वें अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना? 17वां। अब देखो, बाएं से, अब हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? हमारा अंग्रेजी वर्णमाला तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ से? ए से लेकर जेड तक, यहाँ तक एक अंग्रेजी वर्णमाला है। यहाँ पे दो अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, यहाँ पे एक अंग्रेजी वर्णमाला है। हाँ, इस एक अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर है। क्या है? टोटल 26 लेटर हैं, 26 अक्षर हैं। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से बोला जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसमें अगर बाएं से बोला जाएगा तो हम कहाँ से चलेंगे? ए से जेड के तरफ चलेंगे। कैसे? ए से जेड के तरफ गिनते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से? दाएं से अगर पूछा जाएगा तो हम जेड से ए के तरफ चलेंगे, इधर से चलेंगे, ये क्या कहलाएगा? बाएं से और इधर से इधर की ओर आएंगे, यानी जेड से ए की ओर आएंगे तो ये कहलाएगा दाएं से।
क्या कहलाएगा, दाएं से। अब देख लो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां, यानी कि ए के तरफ से 17वां अक्षर पूछा गया है। तो ए के तरफ से 15वां अक्षर तो हम जान रहे हैं कि ई जे ओ 15 हुआ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी के बाद क्यू होगा 17वां, क्या होगा हमारा आंसर होगा क्यू। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ABCD लिखेंगे और फिर उसको गिनती करेंगे। अब देख लो दूसरा कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर बताओ, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब देख लो हम क्या सिखाए आपको कि ए से लेकर जेड तक याद करो, ये नहीं हम बताए कि जेड से ए तक याद करो, आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपसे पूछेगा दाएं से बताओ तो आप ए के तरफ में कन्वर्ट कर लेना, बदल लेना। अब देख लो हम प्रूफ करके यहाँ पे बताते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, दाएं से 19वां पूछा गया, इधर से 19वां पूछा गया। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आया हमारा एच आया। अब देख लो ये तो हम काउंट किए, लेकिन बिना काउंट किए हुए अगर मिल जाए तो कितना मजा आएगा। ठीक है, अब देखो जब भी दाएं से नहीं, जब भी जेड के तरफ से आपसे नंबर अगर पूछा जाएगा, उसका स्थान, किसी भी लेटर का स्थान पूछा जाएगा, या फिर इस स्थान पे कौन सा लेटर है ये अगर पूछा जाए, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं 27। अगर जेड के तरफ से कभी भी नंबर पूछा जाएगा, आप नोट कर लेना, अगर कभी भी जेड के तरफ से किसी अक्षर का पोजीशन पूछा जाए तो 27 में से उस नंबर को घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा पता है, तो ए के तरफ से हमारा पोजीशन मिल जाएगा, तो ए के तरफ से हमारा पोजीशन मिल जाएगा। अब देखो दाएं से 19वां हमसे पूछा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, दाएं से मतलब दाएं से 19वां पूछा गया, यहाँ दाएं स्थान पे जेड है। अगर 27 में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो ये आता है 8, ये आता है क्या आता है 8 आता है। ये 8 किधर से मिलता है, ये ए के तरफ से। अगर जेड इजकल टू 19 है, जेड इजकल टू 19 है, जेड के तरफ से 19 बोला गया है, तो अगर हम ए के तरफ से निकालेंगे तो 27 माइनस क्या करेंगे 19 करेंगे, बराबर 8 होगा, हमारा आंसर आएगा ए के तरफ से 8वां। अब देख लो ए के तरफ से 10वां क्या होता है, जे होता है, जे से पहले क्या होता है, आई होता है, नम्मा, आई से पहले क्या होता है, एच होता है, जो कि 8वां है। या फिर ए के तरफ से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 एच आया। तो जब भी हमको किसी भी नंबर का पोजीशन पूछा जाए, किसी भी अक्षर का पोजीशन या फिर किसी का पोजीशन दिया हुआ रहे, उस अक्षर के बारे में अगर हमसे पूछा जाए जेड के तरफ से, तो हम 27 में से उस नंबर को घटा लेंगे, हमारा ए के तरफ से पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं कि क्या पूछा गया, दाएं तरफ से, यानी कि जेड के तरफ से हमसे पूछा गया था कि 19वां अक्षर कौन सा है। तो हम क्या बताएं कि जेड के तरफ से, हम सीधा बोलेंगे जेड के तरफ से नहीं बताएंगे, हम किधर से बताएंगे, ए के तरफ से बताएंगे। तो ए के तरफ से बताने के लिए 27 में से जेड के तरफ से जितना स्थान दिया हुआ रहेगा उसको घटाना है। घटाने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा वो ए के तरफ से होगा। ए के तरफ से 8वां आया, तो 8वां तो आप जान रहे हैं कि 8वें स्थान पर क्या होता है, एच होता है, यही हमारा आंसर होगा। एक चीज़ तो सीख चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर पूछा जाए कि लेफ्ट से बाएं साइड से 8वां क्या होगा, 10वां क्या होगा, तो हम कभी भी क्या करेंगे, ए के तरफ से जेड के तरफ जाएंगे तो वो बाएं से होगा, वो बाएं से लेफ्ट साइड से होगा हमारा। अगर बोला जाएगा कि दाएं से, तो हम क्या करेंगे, जेड के तरफ से ए के तरफ आएंगे तो वो दाएं से हमारा पोजीशन को इंडिकेट करेगा। और इसके बाद एक चीज और आपको हम बताएंगे, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला गया ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोला गया। अगर हमसे पूछा जाता है कि अक्षर, किसी अक्षर को मान के अगर बोला जाए कि अक्षर एम के दाएं कौन सा अक्षर है, कौन सा
कौन सा अक्षर है, अक्षर m के दाएं कौन सा अक्षर है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अक्षर m तो ये है, अब दाएं के तरफ इंडिकेट ये किया हुआ है तो इधर की ओर नहीं कर देना है। अब देखो यहाँ पे किसी भी प्रॉपर लेटर के बारे में पूछा जाए, किसी भी प्रॉपर अक्षर के बारे में पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम अपने दाएं से कहे कि आप देख लो ये यहाँ पे m है, अगर हम खुद अपना पोजीशन मान के चलते हैं, हम इस तरह से बैठे हैं या खड़े हैं तो हमारा दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है ना। अब देखो अगर अल्फ़ाबेट के बारे में अगर बोला जाए तो ए से लेकर जेड तक एक अल्फ़ाबेट है ना। तो अल्फ़ाबेट में बाएं से बोलेगा तो अल्फ़ाबेट पूरा पूरी एक है तो इधर नहीं है, जेड के उधर आगे भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी प्रॉपर लेटर m के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि m के दाएं कौन सा होगा, तो अगर किसी प्रॉपर अक्षर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप अपने दाएं जाएंगे तो वो दाएं कहलाएगा, आप अपने बाएं जाएंगे तो बाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाएं कहलाएगा। अब देखो क्या बोला गया, अक्षर m के दाएं, तो m के दाएं क्या हम बताए थे, प्रॉपर अक्षर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप अपना पोजीशन को लेके चलेंगे, अपना दाएं, अगर दाएं बोला जाए तो अपने दाएं तरफ चलेंगे, अगर बाएं बोला जाएगा तो अपने बाएं तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अक्षर m के दाएं पूछा गया है तो m के दाएं इधर की ओर आएगा। देख लो r किधर है, राइट इधर है, तो m के दाएं कौन सा अक्षर है, m के दाएं कौन सा अक्षर है, n है, तो हमारा आंसर n होगा। अब यहीं पे अगर रहता कि बाएं बताओ, m के बाएं कौन सा अक्षर है, m के बाएं कौन सा अक्षर है, तो m से बाएं इधर की ओर देखना है, वो कौन सा अक्षर है, l है। ठीक है, और हम इससे आगे चलते हैं, के और से में फर्क बताते हैं, के और से का मतलब बताते हैं, के का मतलब क्या होता है और से का मतलब क्या होता है। देखो के का मतलब होता है, के का अर्थ होता है कि मूल अक्षर को छोड़कर, मूल अक्षर को छोड़कर, और से का अर्थ होता है मूल अक्षर को लेकर। अब ये नहीं समझना कि क्या ये बोल दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम बताने वाले हैं, यहाँ पे हम m को ही लेके चलते हैं। अगर आपसे अगर पूछा जाएगा कि m के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, m के दाएं तीसरा, क्या बोलेगा, m के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, अक्षर कौन सा है। अब देखो m के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है अगर पूछा जाएगा तो m तो है ही, अब यहाँ के बोला गया है, ठीक है, के बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, मूल अक्षर जो है, जिस अक्षर के बारे में बोला गया है उस अक्षर को छोड़कर हम 3 अक्षर काउंट करेंगे। तो m के बारे में बोला गया, m के दाएं तीसरा बोला गया है, तो m को छोड़ेंगे 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, p आएगा। ठीक है, अब इसी में अगर बोला जाएगा m से बाएं, चलो m से दाएं ही लेके चलते हैं, m से दाएं तीसरा, अब m से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, m से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ m के साथ से लगा हुआ है ना, तो से का अक्षर होता है कि मूल शब्द को लेकर। अब यहाँ पे मूल शब्द जो है इसको लेकर हम काउंट करेंगे, तो लेकर अगर हम काउंट करेंगे तो तीसरा बोला गया है तो m पहला होगा, n दूसरा और o क्या होगा, तीसरा होगा, तो इस कंडीशन में o होगा। ठीक है, o होगा। अब देखो के, ये जो p जो आया हमारा, ये के का मतलब, और o जो आया ये से को लेकर। ठीक है, समझ में आ गया कि के का मतलब क्या होता है और से का मतलब क्या होता है। यहीं पे अगर बोला जाता m के बाएं तीसरा अगर बोला जाता है, m के अगर बाएं बोला जाता है, m के बाएं तीसरा अगर बोला जाता तो बाएं किधर की ओर आते, इधर की ओर आते, पहला दूसरा तीसरा, क्या आंसर आता, जे आता। अगर बोला जाता कि m से बाएं तीसरा अगर बोला जाता, m से बाएं तीसरा, तो m को भी काउंट करते, का से का मतलब होता है लेकर, तो 1 2 3 उस कंडीशन में के आंसर होता।
तो कॉन्सेप्ट जितना भी अभी हमने बताया ये सारे को अच्छे से देख लेना है, और इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, क्या है कि नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका 4 ट्रिक है, ठीक है। उस 4 ट्रिक को समझना है कि 4 ट्रिक से अगर हमारा सारा सवाल अगर सॉल्व हो जाता है तो उसको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन में 2 बात जरूर लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? बाएं लिखा हुआ रहेगा और दाएं लिखा हुआ रहेगा, या पहले बाएं या बाद में दाएं। अब देखो बाएं और दाएं दोनों अलग अलग चीज़ है ना, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से रहे तो दोनों अलग अलग, एक लेफ्ट एक राइट रहेगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाँ, अब रिजल्ट में क्या लिखना है? रिजल्ट में जो क्वेश्चन में पहले बोला जाए उसको लिखना है नीचे। तो अब देखो मान लेते हैं कि पहले बाएं बोला गया था तो नीचे बाएं लिख देते हैं, ठीक है। बाएं यानी कि लेफ्ट। क्या करना है? जोड़ना है। दूसरा है अगर पहले दाएं बोला जाए, पहले दाएं बोला जाए और बाद में बाएं बोला जाए, दाएं और बाएं। अब देखो ये भी दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग है, मतलब ये भी जुटेगा। और क्वेश्चन में क्या पहले दाएं बोला गया तो नीचे क्या होगा, दाएं होगा। क्या होगा? दाएं होगा। या फिर दोनों दाएं रहेगा, दाएं और फिर बाद में दाएं। तो दाएं दाएं अगर दोनों रहेगा तो इस कंडीशन में घटेगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा? रिजल्ट होगा दाएं, ठीक है। अगर दोनों दाएं है तो दाएं होगा ही। अगर दोनों बाएं रहे, दोनों अगर बाएं रहे, बाएं और बाद में भी पहले बाएं बोला जाए और बाद में भी बाएं बोला जाए, तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा? बाएं होगा। और क्या होगा? घटेगा। दोनों सेम रहे तो क्या होगा? घटेगा। और दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। इसी बात को ध्यान में रखना है और इस तरह के सारे सवाल आप आसानी से बना सकते हैं इसी 4 ट्रिक पे। 4 ट्रिक पे आप सारे सवाल को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल पर, देखते हैं कि पहले सवाल में क्या बोला गया है। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर, क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? ABCD इस तरह से XYZ, कुछ इस तरह से हमारा ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला है A से Z तक। इसमें लेफ्ट कैसे? बाएं से अगर बोला जाता है, लेफ्ट से बाएं से, तो हम किधर से? A के तरफ से लेते हैं। बाएं से अगर बोला जाता है तो बाएं से मतलब A से Z के तरफ जाते हैं, और दाएं से अगर बोला जाता है, दाएं से, तो हम Z से A के तरफ काउंट करते हुए आते हैं, ठीक है। तो बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां, क्या बोला गया है कि बाएं से कितना? 17वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, के दाएं। अब बोला गया है दाएं, दाएं कितना? चौथा अक्षर। अब देख लो, एक बाएं आया दूसरा दाएं आया। हमने क्या बताया था कि दोनों अलग अलग रहे तो जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और रिजल्ट क्या होगा? जो क्वेश्चन में पहले बोला जाएगा। तो क्वेश्चन में बाएं पहले बोला गया है तो यहाँ भी क्या होगा? बाएं, ठीक है। बाएं होगा। 17 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। किधर से 21 होगा? 21 किधर से होगा? बाएं साइड से, A के तरफ से 21 होगा। A के तरफ से 21 होगा। A के तरफ से 20वां क्या होता है? T होता है ना, T होता है। तो 21वां क्या होगा? U होगा। क्या होगा हमारा आंसर? U होगा। U जो कि हमारा ऑप्शन नंबर D होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से कितना बोला गया है? 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, के बाएं कितना? 7वां अक्षर। यहाँ भी देख लो, पहला दाएं है दूसरा क्या है? बाएं है। यहाँ भी दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक राइट एक लेफ्ट है तो पहले क्या बोला गया है? दाएं बोला गया तो रिजल्ट में दाएं होगा। 11 7 कितना? 18। अब देखो राइट साइड से 18 आया। किधर से? राइट साइड से, Z के तरफ से 18। कितना? Z के तरफ से हमारा रिजल्ट आया 18। तो Z के तरफ से 18 आया तो A के तरफ से कितना होगा? A के तरफ से क्या होगा? A के तरफ से क्या होगा? 27 - 18 होगा। 27 - 18 बराबर कितना? 9 होगा। A के तरफ से कितना होगा? 9 होगा। A के तरफ से 9 क्या होता है?
ए के तरफ से नम्मा अक्षर क्या होता है, नम्मा अक्षर आई होता है ना, 10वां जे होता है ना, तो जे से पहले क्या होगा, आई होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां, दाएं से क्या बोला गया है, 21वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं कितना, 5वां। अब देखो ये दोनों दाएं दाएं है, क्या है, दोनों दाएं दाएं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों सेम रहे तो घटाना है, और रिजल्ट क्या होगा, दायां ही होगा, राइट ही होगा, काहे कि 21 में से 5 को घटाएंगे कितना, 16, 16 5 21। अब देखो राइट से 16 आया हमारा, किधर, राइट साइड से 16वां, यानी कि जेड के तरफ से हमारा 16वां आया, दाएं तरफ से 16वां आया। अब दाएं तरफ से 16वां आया मतलब हम ए के तरफ से निकाल लेंगे, ए के तरफ से कितना होगा, 27 माइनस कितना, 16 बराबर कितना, 11। ए के तरफ से हमारा रिजल्ट आया 11। ए के तरफ से 10वां जे होता है, 11वां क्या होता है, के होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, के होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से क्या बोला गया है, 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं कितना, चौथा अक्षर क्या होगा। अब देख लो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो घटाएंगे ना, रिजल्ट लेफ्ट होगा, 18 में से 4 को घटाएंगे 14 होगा। किधर से 14 हमारा आया, लेफ्ट से, यानी ए के तरफ से 14 आया, इसमें तो घटाने की जरूरत नहीं है ना। ए के तरफ से 14 क्या होता है, ए के तरफ से 15 होता है, ई जे ओ होता है 15, 15 से पहले, ओ से पहले क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, विपरीत क्रम क्या होता है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, जेड से लेकर ए तक लिखेंगे, जेड से लेकर ए तक। अब देख लो, अब बाएं से पूछेगा तो किधर से लेना है, दाएं से पूछेगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा नहीं बदलता है, ठीक है। क्या बाएं से अगर पूछा जाएगा तो हम जेड से ए के तरफ जाएंगे, बाएं से अगर पूछा जाए, अगर दाएं से पूछा जाए, दाएं से तो हम ए से जेड की ओर चलेंगे। मतलब बाएं और दाएं का पोजीशन चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, अल्फाबेट अगर उल्टे क्रम में बोला गया तो वो चेंज होता है, ठीक है। अब देख लो, बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर, क्या बोला गया है, बाएं से 11वां अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं कितना, 8वां अक्षर बोला गया। अब देख लो, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्वेश्चन में लेफ्ट बोला गया इसीलिए रिजल्ट में लेफ्ट होगा, और 11 8 कितना होगा, 11 8 19 होगा, 11 8 कितना होगा, 19 होगा। किधर से 19 होगा, लेफ्ट साइड से हमारा 19 होगा। अब देख लो लेफ्ट साइड में क्या है, बाएं से क्या है हमारा, जेड, तो जेड के तरफ से 19वां बोला गया है, तो ए के तरफ से क्या होगा, ए के तरफ से क्या होगा, 27 माइनस 19 होगा, तो 27 माइनस 19 करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब ए के तरफ से 8वां क्या होता है, एच होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से छठा अक्षर, दाएं से क्या बोला गया है, छठा अक्षर, के बाएं 13वां अक्षर, के बाएं कितना, 13वां, एक राइट है एक लेफ्ट है। अब देख लो इसमें भी जुटेगा, 6 और 13 कितना, 13 6 19 ना, 13 6 19। अब देखो पहले क्वेश्चन में राइट बोला गया इसीलिए आंसर में क्या होगा, रिजल्ट में राइट होगा। अब देख लो दाहिने साइड से हमारा रिजल्ट निकला है कि दाहिने साइड से 19वां, दाहिने साइड से मतलब दाहिने साइड से 19वां, ए के तरफ से 19वां, तो ए के तरफ से 20वां क्या होता है, टी होता है, तो 19वां क्या होगा, एस होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये भी इसी क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 23वां अक्षर, बाएं से कितना, 23वां अक्षर, के बाएं 12वां अक्षर, के बाएं कितना, 12वां अक्षर। अब देख लो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो दोनों सेम रहता है तो घटाते हैं ना, तो लेफ्ट से क्या होगा, 23 में से 12 को घटाएंगे तो 11 आएगा। अब किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से। अब देख लो लेफ्ट में जेड है, जेड के तरफ से 11 आया, तो ए के तरफ से हमारा क्या आएगा, 27 माइनस कितना, 11, 27 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 16 ना,
16 आएगा। अब देख लो किधर से आएगा 16, ए के तरफ से 16 आएगा, तो ए के तरफ से 15 क्या होता है, ओ होता है, तो 16वां क्या होगा हमारा, पी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वां, दाएं से कितना 17वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के दाएं कितना 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब देख लो दोनों क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम ये भी है। अब देख लो दोनों राइट राइट है, तो क्या होगा, घटेगा, राइट से कितना 17 में से 14 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 17 में से 14 को घटाएंगे तो 3 आएगा। किधर से 3 आया हमारा रिजल्ट, दाहिने साइड से, दाहिने साइड से, दाहिने साइड क्या है, ए के तरफ से तीसरा, तो ए के तरफ से तीसरा तो आप जान ही रहे हो क्या होता है, सी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड में, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें बोला गया है ए से जेड में अक्षर के और एस के बीच में, के और एस के बीच के अक्षर, बीच के अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, यानी कि के और एस के बीच में जो अक्षर है उस अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा वो निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड में के और एस के बीच में कितने अक्षर हैं, के और एस के बीच में। तो के और एस के बीच में कौन सा अक्षर होगा, एल होगा, एम होगा, एन, ओ, पी, क्यू और आर होगा। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के ठीक बीच में कितना अक्षर है, 3, 2, 5, तो 7 अक्षर है। अब देखो बीच में 7 अक्षर है, क्या निकालना है, के ठीक बीच। अब देख लो 3 इधर का छोड़ देते हैं, 3 इधर का छोड़ देते हैं, तो ये बीच वाला निकल गया, बीच वाला क्या निकला हमारा, ओ निकला। अब क्या बोला गया है कि के बीच के अक्षर, बीच के जो अक्षर हैं के दाएं तीसरा। अब देखो बीच के अक्षर ओ है, ओ के दाएं जाएंगे तो इधर की ओर जाएंगे ना, इधर दाएं होगा और इधर क्या होगा, बाएं होगा, होगा ना, दाएं और बाएं। मतलब आप वो समझो आप खुद हो, आप कैसे हो, आपका दाहिना हाथ किधर है, आपके दाहिने जाना है कितना, तीसरा, तो 1, 2, 3, तीसरा क्या होगा, 8 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और एस के ठीक बीच में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्या कर सकते थे, डायरेक्ट। तो पहले इसी को डायरेक्ट हम बना के दिखाते हैं। अब देखो के और एस के बीच में बोला गया है, के और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा और उसके दाहिने तीसरा लेना है। अब देखो के का स्थान 11 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है। 19 और 11 के बीच में, इसके बीच का निकालना है, ना ही के को लेना है ना ही एस को लेना है। तो बीच में कितना होगा, 11 और 19 के बीच में कितना होगा, 11, 7, 18, कहे कि 19 को भी नहीं लेना है, 11 के बाद +7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, +7, 19वां नहीं लेना है, कहे कि इसके बीच का बोला गया है, ठीक है, बीच में 7 होगा, बीच में 7 अक्षर होगा। तो 7 अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, के बीच में, तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा और 3 क्या होगा, इधर होगा, बीच में एक लोग होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, यानी कि 3, 3, 6, बीच में एक होगा 7। अब देखो के से अगर हम यहाँ तक अगर जोड़ते हैं, के से इस बीच वाले लोग को, तो 3 + ये चौथा। अगर हम एस से इधर की ओर आते हैं तो 3 + 1 चौथा, यानी कि एस से पीछे जाएंगे, के से आगे जाएंगे तो हमारा रिजल्ट। अब देखो 3, 1, 4, 11 से कितना आगे, +4 जाएंगे तो 11, 4 कितना होगा, 15 होगा। तो 15वां क्या होता है, ओ होता है, तो बीच में ओ मिल गया। अब ओ से कितना, ओ के दाहिने बोला गया, ओ से आगे बोला गया, तो 15 + 3 कितना, बराबर 18। 18 कितने नंबर, 18 पे कौन सा अक्षर होता है, आर होता है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब या फिर हम एस से अगर चलते हैं तो एस का 19 है, 19 में से कितना घटाते हैं, 19 में से 3, 1, 4 को घटाते, 19 में से 4 को घटाते तो ये 15 आता, फिर 15 के दाहिने तीसरा, तो 15 + 3 जाते तो ये भी आता 18, जो कि आंसर हमारा आर निकलता। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए, इस तरह से बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और एस के ठीक बीच में है। अब देख लो जी और एस के ठीक बीच में, तो जी का स्थान कितना, जी का 7 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, कितना होता है, 19 होता है। अब देखो इसके बीच में निकालना है, जी के बाद जी
HIJKLMNOPQ और R, यही सब है ना। अब देख लो टोटल कितना है, 11 अक्षर होगा इसमें, तो 5 इधर छोड़ देना है और 5 इधर छोड़ देना है। तो 5 और 5 को छोड़ देंगे तो बीच में क्या बचेगा, बीच में क्या बचेगा, M बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।